मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बोर्ड के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी सीरीज जो हमने ली है, तो उसके तहत हमने कल बहुपद के सवाल समझाए थे और आज 6 अंक का जो सवाल है और निश्चित रूप से बोर्ड में आता है। अब इस क्वेश्चन को हम आपको समझा रहे हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखिक विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 4x + 3y बराबर a और x + 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 12। तो दोस्तों, इसमें आपके a का मान भी ज्ञात करना है और आपको इन समीकरणों के मान भी ज्ञात करना है। तो इसको आपको करने के लिए पहले आपको इनके मान निकालने पड़ेंगे और मान निकालने के बाद आपको इसको आलेखीय विधि से इसका आलेख बनाना पड़ेगा और तब जाके हम इसका a का मान निकालेंगे। तो कैसे करना है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके समीकरण नंबर जो 1 है वो लेते हैं x + 3y = 6। अब इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको इसमें इनमें से x या 3y कोई भी एक पद को आपको ट्रांसफर करना है। तो समझ लो हम 3y को उधर लेके जाते हैं, तो x बराबर 6 - 3y। अब आपको क्या करना है, इसमें y का ऐसा मान रखना है जो मतलब इसको गुणा करने पर आपके सीधा डायरेक्टली x का मान आ जाएगा। तो समझ लो अपनी इच्छा से कोई भी मान रख सकते हैं। जैसे y का मान रखा 1, तो आपके मान आ जाएगा इसमें x बराबर 6 - 3 × 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, तो 6 - 3 बराबर 3। तो दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, अपनी मर्जी से मान रखने, कोई इसमें ऐसी बाध्यता नहीं है। तो पहला मान कितना आ गया 3, फिर दूसरा मान रखते हैं उसी प्रकार, y का मान 2 रखा, तो बन जाएगा ये आपके x बराबर 6 - 3 × 2। तो ये बन जाएगा आपके x बराबर 6 - 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 बराबर बन गया 0। तो इस तरह से आपके 1, 2 या 3 मान निकाल लो, अधिक निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। अब आपकी सेकंड समीकरण लेते हैं 2x - 3y = 12। तो इसमें भी सेम टू सेम करना है, आपको कुछ नहीं करना, इसको ट्रांसफर कर दो। 2x बराबर 12, ये माइनस का बन जाएगा प्लस 3y। अब आपको दोस्तों इसमें संख्या नहीं थी x के साथ में, लेकिन इसमें x के साथ में संख्या है तो वो बट्टा में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा x बराबर 12 प्लस 3y/2। अब क्या करना है आपको, इसमें जो आपके y का मान लेंगे तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, वैसे ले भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर हम जो इसका आलेख बनाएंगे ग्राफ के अंदर तो उसमें थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है पॉइंट में, इसलिए आपको पॉइंट में लेना ही नहीं है। तो ऐसा मान रखना है, जैसे आप 3 से गुणा करेंगे, जैसे 1 रखते हैं, 3 को 1 से गुणा, 3 एकम 3, तो 12 और 3 कितने बन गए 15। तो 15 में 2 का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में अपने को निकालना ही नहीं दोस्तों। तो क्या करेंगे, हमें इसमें इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने पर आपके वो वापस जिसमें पूरा पूरा आ जाए। तो समझ लो हम इसका पहला 0 रखते हैं, y का मान कितना रखा 0, तो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 बन जाएगा, तो बन जाएगा x बराबर 12 प्लस 3 × 0/2। तो ये तो 0 बन गया, तो x बराबर बन जाएगा 12/2, यानी 6 मान आ गया। तो ये आपकी फिक्स मान आया है। तो इस तरह से आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि पॉइंट में नहीं निकालना है। फिर दूसरा मान लेते हैं, इसमें y का मान समझ लो 2 लेते हैं, तो बन जाएगा आपके 12 प्लस 3 × 2/2। तो ये बन जाएगा आपके 3 को 2 से गुणा किया 6, 12 6 18, 18 में 2 का भाग दिया 9। तो आपके दोस्तों ये दोनों मान आ गए। दोस्तों, अब जितने भी ये मान आए हैं इनको एक टेबल के अंदर ले लेते हैं हम। तो टेबल बनाइए, ये समीकरण नंबर 1 के लिए
तो अभी देखिए दोस्तों, हमने जो पहला मान है y का मान 1 लिया, तो यहाँ 1 लिखिए और x का कितना है 3। फिर उसी प्रकार y का मान कितना लिया 2 और x का कितना है 0। फिर उसी प्रकार इसकी टेबल बनाइए। इसमें x का मान y का मान कितना लिया 0 और x का मान कितना है 6। इसमें y का मान कितना है 2 और x का मान कितना है 9। तो दोस्तों इस टेबल के अंदर इन मान को लिखने के बाद फिर आपके इम्पोर्टेंट रहता है इसमें आपका ग्राफ। दोस्तों ग्राफ को निरूपित करने से पहले ग्राफ को कैसे बनाए जाते हैं और उस पर जो संख्याएं हैं उसको कैसे निरूपित करते हैं वो पहले समझ लेते हैं, तो आपको ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। तो कैसे करते देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींचा x और x डैश। तो x और x डैश क्यों लिखा कि इस तरफ मान होता है माइनस का, इस तरफ होता है वो प्लस का। उसी प्रकार इसको y निरूपित किया और इसको y डैश। तो नीचे वाला जो मान है ये माइनस में होंगे और ये प्लस में। और उसके बाद संख्याएं कैसे डालनी है, तो इसको बोलते हैं जैसे चतुर्थांश होता है, ठीक है ना। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 भागों में जो बांटा गया है। तो इस तरफ जो मान होंगे x का और y का दोनों प्लस के मान होंगे, तो इसी प्रथम चतुर्थांश में ही आएंगे। और दूसरा इसमें माइनस और प्लस की संख्याएं हैं, माइनस और प्लस की, तो दूसरे वाले चतुर्थांश में आएगी। क्यों? क्योंकि x का मान इसमें किसका है माइनस का और y का मान किसका है प्लस का। और दूसरा तृतीय चतुर्थांश में क्या आएगी, दोनों संख्याएं माइनस की, x की भी माइनस की और y की भी माइनस की। जब दोनों संख्याएं माइनस की होगी तो इसमें आएंगे। और पहली संख्या प्लस की यानी x की प्लस की और y की माइनस की, तो लास्ट वाले इस चतुर्थांश में आएंगे। अब दोस्तों ये तो आपको मालूम पड़ गया किसमें क्या आएगा, लेकिन अब इसको निरूपित कैसे करना है। तो मैंने आपके इसमें 4 क्वेश्चन लिए, ठीक है ना। तो पहला मान लिया 3 और 4, तो इसका मतलब x का मान यहाँ पे 0 है ही, तो 1 2 3, x का मान कितना है 3। फिर y का मान 4, तो आपको वापस ऊपर 4, 1 2 3 4, तो इसका मतलब वापस इस लाइन के अंदर आ जाओ, यहाँ आ जाएगा आपके 3 और 4। फिर दूसरा मान है आपकी -4 -3, इसका मतलब -4 -3 कहाँ पे, यहाँ पे, दोनों संख्या माइनस की यहाँ पे। तो -4, 1 2 3 4, ये हो गया 4। फिर y का मान कितना है -3, तो नीचे आ जाओ 1 2 3, फिर इस लाइन के अंदर ये हो गया आपके -4 और -3। फिर आपके नंबर 3 क्या है -2 और 3, तो पहला x का मान माइनस किसमें इस तरफ, तो -2, ये हो गया -2। फिर y का मान कितना है 3, 1 2 3, तो ये हो गया आपके -2 और 3। फिर आपके लास्ट में कितना है 3 -2, x का मान प्लस में है और y का माइनस में, तो इसका मान 1 2 3 और y का मान -2, तो 1 2, इसका मतलब ये छेद में आ गया -3 -2। तो इस तरह से दोस्तों आपको ग्राफ के अंदर जो हमने सवाल लिया है नेक्स्ट, उस सवाल के अंदर आपको जो ये मान निकाले हैं टेबल के, इन टेबल के मान को इसी प्रकार ग्राफ के अंदर निरूपित करना है। और ग्राफ के अंदर तो आपके पैमाना मान वगैरह सब मतलब फिक्स होते हैं, अपने इस तरह से आज से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल आपको उसमें खंड पूरे बनाए होते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसके माध्यम से आपके ग्राफ अगर ढंग से करोगे तो आपको ग्राफ निरूपित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको जो ग्राफ का आपके मापदंड तो पूरा होता है, पैमाना चाहो तो उसमें मान सकते हैं। पैमाना आपके इसमें x और y दोनों में क्या करना है, एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके इसके वैसे पैमाना मान सकते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, बीच में एक लाइन खींच लो और आप कर दो इसका। अब आपको क्या करना है, इसमें ये बन जाएगा x डैश और ये x, ये y और ये y डैश। और दोस्तों ये रफली ले रहा हूं मैं, कोई
नाप के नहीं लिया मैंने, लेकिन आपके ग्राफ के अंदर तो आपके पूरा पूरा मान फिक्स होगा। तो अभी आपको क्या करना है इसमें, जैसे मैं ये ब्लॉक बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों क्या करना है, इस ग्राफ के अंदर आपको पहले समीकरण नंबर 1 के मान लेने हैं। तो x की वैल्यू कितनी है इसमें 3 और y की कितनी है 1। तो इसका मीन पहले आपको x काउंट करना है, तो 1 2 3, फिर y की वैल्यू कितनी है 1। तो इसका मतलब आपके यहाँ पे इससे इसका मतलब लाइन के सी यहाँ पे इसका मान लिख दो 3 और 1। उसके बाद में आपके दूसरा कितना है 0 2, तो x का मान 0, इसका मतलब यही है। y का मान कितना 2 1 2, तो यहाँ पे आप इसको घोड़ा लगा लिख दो, तो बन गया आपके इसमें 0 2, ये बन गया 0 और 2। तो इस तरह से आपके अगर ये दोनों मान एक ही लाइन में आते हैं, अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, एक ही लाइन में आते हैं, तब तो आपका ये जो मान लिए हमने वो सही है, और एक ही लाइन में नहीं आते हैं तो गलत। दूसरा आपके समीकरण है x की वैल्यू कितनी 6 और y की कितनी 0, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब x का मान 6 है और y का मान 0, तो इसका मतलब यही लिखना है आपको इसी लाइन पे 6 और 0। अब दूसरा मान है आपके इसमें x का मान 9 और y का मान 2, तो थोड़ा सा आपने ये ग्राफ 6 तक यहाँ हो रहा है, 7 8 9, समझ लो यहाँ तक पहुँच गया। तो x का मान 9 y का मान 2, तो इसको भी थोड़ा ऊपर यानी 1 2 यानी यहाँ तक इस छेद में ये बन गया आपके, तो इसको लिख दीजिए आपके 9 2। तो दोस्तों ये मान निकालने के बाद इसको भी वापस हम क्या करेंगे, इसे मिलाएंगे। अगर ये भी एक छेद में होता है तब तो सही है, वरना गलत। तो अब आपके जहाँ पे दोनों आपके ये आले की लाइनें जहाँ पे काटती है, लाइनें जहाँ कटेगी वही इस ग्राफ का आंसर होगा। तो इसका मीन आपके इस ग्राफ का जो उत्तर बनेगा, आंसर बनेगा, तो वो दोस्तों आंसर बन जाएगा, यानी x का मान कितना आया था, x का मान यहाँ पे 6 और y का मान 0। तो दोस्तों इस ग्राफ का उत्तर बनेगा x का मान 6 और y का मान 0। तो अब आपके ये जो आंसर बना है, तो उसके माध्यम से आपके इसमें ये भी पूछा गया है कि 4x + 3y = a, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मान आया अपने पास में 4x + 3y = a, तो x के स्थान पे कितना लिखना है 6 और y के स्थान पे कितना लिखना है 0, तो बन जाएगा 4 × 6 + 3 × 0 = a। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 3 को 0 से 0 बन गया, इसका मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो a की वैल्यू कितनी होगी 24, ये आंसर बन गया a की भी। दोस्तों इसके आंसर तो आपने निकाल ही लिए, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में 6 अंक आता है और निश्चित रूप से आता है, इसमें कोई क्वेश्चन अलग अलग नहीं होते हैं, केवल है ना संख्याएं चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल ऐसा फिक्स आता है। और 6 अंक का निश्चित रूप से आप इसको अगर ढंग से समझोगे तो आपके बोर्ड में समझ लो 6 अंक आपने प्राप्त कर लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और आपको ये वीडियो मेरा अच्छी तरह से समझ आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस चैप्टर के नेक्स्ट में आपके और भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लूँगा, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं जो आपको सवाल समझ में नहीं आए, प्रश्नावली का नंबर लगा के और क्वेश्चन नंबर, तो मैं उसका भी वीडियो बना के आपको निश्चित रूप से भेजूंगा। थैंक यू दोस्तों।